हेलो एवरीवन। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है अनिरुद्ध सिंह और आज हम बात करने वाले हैं वेरियस इंडेक्सेस के बारे में। जी, इम्पोर्टेंट ग्लोबल इंडेक्सेस जिनकी रैंकिंग कई अलग अलग एजेंसियों द्वारा की जाती है और इंडिया के स्टैंड क्या है वहाँ पर। आइए जानते हैं अपने देश की रैंक। पहला इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट यानी कि खुशहाली इंडेक्स। सबसे ज़्यादा खुशहाल लोग किस देश में रहते हैं। ये जो इंडेक्स है, ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। ये आप इसका इधर लोगो देख सकते हैं। ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर द यूनाइटेड नेशंस। ये एक इनिशिएटिव है जो यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आता है। भारत का स्थान पिछली बार इसमें 140वां था, लेकिन इस बार 4 पायदान ये पीछे फिसल कर 144वां हो गया है। जी हाँ, भारत की रैंक इसमें 144 भी है। सबसे ज़्यादा टॉप पर है यहाँ फिनलैंड लगातार तीसरी बार सबसे ज़्यादा खुशहाली वाले इंडेक्स में टॉप पर रहा है। वहीं अगर बात करें हमारे पड़ोसी देशों की, पाकिस्तान जो कि पिछली बार 67वें स्थान पर था, वो इस बार 66वें स्थान पर है, 1 नंबर की इम्प्रूवमेंट। इसी तरीके से चीन 93वें स्थान पर था, लेकिन वो इस बार 94वें स्थान पर है। बांग्लादेश 107, नेपाल 92वें स्थान पर और मालदीव 87वें स्थान पर है। भारत की रैंकिंग्स में काफ़ी गिरी हुई है, तो इसको सुधार करने की आवश्यकता है। दूसरा है ग्लोबल हैप्पीनेस सर्वे। जी हाँ, आप इसको बिल्कुल इस वाले से मैच ना करिएगा, ये रिपोर्ट है और ये सर्वे है। जी हाँ, इसको ये जो सर्वे वो करवाता है वो संस्था है IPSOS MORI। ये ग्रुप है जो पेरिस और फ्रांस में इसका मुख्यालय है और ये एक बहुराष्ट्रीय अनुसंधान और परामर्श फर्म है जिसकी स्थापना 1975 यानी कि 1975 में हुई थी और 1 जुलाई 1999 से इसे पेरिस स्टॉक एक्सचेंज में सार्वजनिक रूप से कारोबार इसने करना स्टार्ट कर दिया था। इंडिया की रैंक इसमें 13वीं है और सबसे टॉप पर जो है वो है चाइना। तीसरा आता है ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स यानी कि MRI, वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक। किस देश में नया कारोबार, नया मैन्युफैक्चरिंग क्वालिटी जो खोलते हैं, हब खोलते हैं, वो उसमें किस देश में सबसे ज़्यादा जोखिम है, रिस्क किस में सबसे ज़्यादा है। तो ये उसी के बारे में इंडेक्स है और ये चुश्मन एंड वेकफील्ड द्वारा जारी किया जाता है, जिसका मुख्यालय शिकागो में, इलिनॉयस और संयुक्त राज्य अमेरिका में है। टॉप पोजीशन पर चाइना है, उसके बाद इंडिया की रैंक है 3rd। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। जी हाँ, सबसे ताकतवर पासपोर्ट इसमें ताकतवर का ये स्ट्रॉन्गेस्ट मतलब का ये होता है कि कितने देशों में आपके पासपोर्ट को एक्सेप्ट किया जाता है। तो ये हेनले के द्वारा इसे पब्लिश किया जाता है। इंडिया के पासपोर्ट की रैंक है 84th, यानी बहुत ही नीचे है। 194 कंट्रीज़ में से 84 है, इसे सुधारने की बहुत ज़रूरत है। टॉप पोजीशन पर आता है जापान का पासपोर्ट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में से एक माना जाता है। स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट में जापान सबसे फर्स्ट पर, सिंगापुर दूसरे नंबर पर और जर्मनी तीसरे नंबर पर, साउथ कोरिया को भी तीसरे नंबर पर रखा गया है। जापान का पासपोर्ट 191 यानी कि 191 कंट्रीज़ के अंदर वीज़ा फ्री डेस्टिनेशन प्ले करता है। ये जो पासपोर्ट स्ट्रॉन्गेस्ट का मतलब यही है कि आप कितने देशों में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। आपके पासपोर्ट के थ्रू आपके जो नागरिक हैं वो किसी दूसरी कंट्री में कितनी कंट्रीज़ में वीज़ा फ्री एंट्री ले सकते हैं। तो जापान इसमें सबसे आगे है, इंडिया के स्थान 84th है। लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर कंट्री इन द वर्ल्ड, यानी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने वाला देश जो कि अपनी सेनाओं पर करता है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि स्टॉकहोम में स्थित है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, ये आप देख सकते हैं, इसका शॉर्टकट है SIPRI। इंडिया की रैंक इसमें 3rd है और सबसे टॉप पर आता है USA। जी हाँ, USA अपनी जो आर्मी है उस पर सबसे ज़्यादा पैसे खर्च करता है और इंडिया जो है वो इसमें तीसरे नंबर पर आता है। इसमें हथियार और निरस्त्रीकरण, डेटा विश्लेषण, सिफारिशें आदि प्रदान भी की जाती हैं।
ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, इसमें ये जो इसको जारी करती है जो वो है जर्मन वॉच, जर्मन की एक कंपनी है जर्मन वॉच। ये औद्योगिक और उत्तर अविकसित दक्षिण में देशों के बीच व्यापार, पर्यावरण और संबंधों पर सार्वजनिक नीति को प्रभावित करना चाहती है। मतलब इसमें ये सब चीज़ें इंक्लूडेड हैं। इसका मुख्यालय बॉन जर्मनी में है। इसकी स्थापना यानी कि जर्मन वॉच की स्थापना जो है 1991 में हुई थी। इसमें ये बताया जाता है कि जो मौसम से संबंधित जितनी भी आपदाएं आती हैं पूरे विश्व भर में, तो उसमें सबसे ज़्यादा आपदाओं की वजह से कौन सा देश प्रभावित हुआ है, सबसे ज़्यादा आपदाएं आईं और उससे प्रभावित किस किस की इकोनॉमीज़, लोग कौन कौन सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ है। तो इसमें भारत का नंबर 5वें स्थान पर है। सबसे टॉप पर आता है जापान। जापान को सबसे ज़्यादा हानि होती है जो अपने मौसम के द्वारा जो आपदाएं आती हैं उन पर। आप जानते ही हैं, अक्सर पढ़ते रहते हैं, जापान में सुनामी आ गई, ज्वालामुखी फट गया, तो बहुत सारी जो वो है वो होती रहती हैं घटनाएं। ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित करने वाली एक रिपोर्ट है। ये ग्लोबल आतंकवाद यानी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक है, जिसमें यह बताया जाता है कि किस देश में सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं हो रही हैं। ये एक वैश्विक, जिसको जारी कौन करता है, IEP यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस। ये एक वैश्विक थिंक टैंक है, विश्व लेवल का थिंक टैंक है, जिसका ऑस्ट्रेलिया में न्यूयॉर्क शहर, मैक्सिको सिटी और द हेग में इसकी शाखाएं उपलब्ध हैं। इसका मुख्यालय सिडनी के अंदर है जो ऑस्ट्रेलिया में है। इंडिया की रैंक इसमें 8th नंबर पर आती है और सबसे टॉप पर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में सबसे ज़्यादा आतंकवादी घटनाएं होती हैं। इसके बाद है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक। ये जो इंडेक्स है ये जर्मन वॉच कंपनी द्वारा जारी किया जाता है और कैन न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट भी इसके ऊपर काम कर रहा है। CCPI यानी कि देशों के जो भी जलवायु संरक्षण प्रदर्शन का एक ये क्या है, एक निगरानी रखता है अपने उपकरणों द्वारा इस सूचकांक को जारी करने के लिए अपने अलग अलग अंतर्राष्ट्रीय जलवायु राजनीति में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए जलवायु संरक्षण के प्रयासों और व्यक्तिगत देशों द्वारा दी गई प्रगति की तुल्यता की सक्षम बनाता है। इसमें इंडिया की रैंक 9th है और टॉप पोजीशन पर आता है स्वीडन। जी हाँ, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स में। अब आता है स्टार्टअप इकोसिस्टम रैंकिंग रिपोर्ट 2020 की, यानी कि स्टार्टअप, नए कारोबार की शुरुआत हम किस देश में कितना अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ये जो है वो स्टार्टअप ब्लिंक द्वारा बनाई जाती है रिपोर्ट। इंडिया की 4 सिटीज़ के अंदर इंक्लूडेड हैं जो कि टॉप सिटीज़ हैं, और बेंगलुरु, न्यू दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है और टोटल इंडिया की जो रैंक है इसमें 23rd पर आती है। इसमें टॉप पर है USA, ये आप इसका लोगो देख सकते हैं। इंडिया ड्रॉप 6 प्लेस टू 23rd स्पॉट। ये पिछली बार से इंडिया 6 प्लेस तक नीचे आ चुका है, यानी कि पहले 6 प्लेस अच्छा करता था, अब ये 23rd पर आया है 6 प्लेस ड्रॉप हो करके इस बार। ये था हमारा एनालिसिस, और इसके अलावा हम और भी इंडेक्सेस के बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।